बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। नॉलेज पॉइंट की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर 2020 के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द 19th मीटिंग ऑफ SCO वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। SCO की 19वीं मीटिंग किस कंट्री की चेयरमैनशिप के अंडर मुनक्किद हुई? तो ये हुई थी इंडिया की चेयरमैनशिप के अंडर। और ये कब हुई थी? 28 अक्टूबर 2020। SCO से क्या बनता है? SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर चाइना के शहर बीजिंग में है और ये बनी थी 2001 में। इसके मेंबर स्टेट्स की तादाद 8 है और सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो SCO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, चाइनीज़ और रशियन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये हर 5 साल के बाद मनाया जाता है। जो आखिरी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व किया गया वो ऑब्जर्व किया गया था इस साल 20 अक्टूबर 2020 को, और इससे अगला जो डे होगा वो मनाया जाएगा 2025 में। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री ऑन 15 जून 2020 लॉन्च्ड ऑपरेशन क्लॉ टाइगर अगेंस्ट कुर्दिश मिलिटेंट्स इन इराक। कौन सी कंट्री ने ऑपरेशन क्लॉ टाइगर लॉन्च किया है कुर्दिश मिलिटेंट्स के खिलाफ? तो इसका आंसर है तुर्की। तुर्की का और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुर्दिस्तान के साथ, ये उसके नतीजे में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इसका नतीजा ये हुआ था कि तुर्की की आर्मी ने 222 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। ये 15 जून से 5 सितंबर तक जारी रहा था। इसके अलावा इसके सिमिलर नेम का एक और ऑपरेशन क्लॉ, वो भी तुर्किश आर्मी ने ही लॉन्च किया और ये 2019 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट अमाराती शिप अराइव्ड एट हाइफा पोर्ट इसराइल ऑन। पहला अमाराती शिप हाइफा पोर्ट इसराइल में कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 12 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, हाइफा पोर्ट इसराइल की पोर्ट है और यहाँ पहला अमाराती शिप 12 अक्टूबर 2020 को पहुंचा। और इसी तरह से इत्तेहाद एयरवेज ने इसराइल की एयर स्पेस सबसे पहली दफ़ा 14 अक्टूबर 2020 को इस्तेमाल की। 1948 से लेकर अब तक, यानी जब से इसराइल बना है, इत्तेहाद एयरवेज आज तक इसराइल की एयर स्पेस से नहीं गुजरी थी। और ये जो फ़्लाइट थी, ये फ़्लाइट थी इटली से अबू धाबी को जाने के लिए। इसराइल और दीगर अरब ममालिक के दरमियान नॉर्मलाइजेशन पैक्ट्स हो रहे हैं और इसी सिलसिले में एक पैक्ट अब्राहम अकॉर्ड हुआ जो कि 13 अक्टूबर 2020 को फाइनलाइज हो गया था और साइन हुआ था 15 सितंबर 2020 को वाशिंगटन में। ये UAE और इसराइल के दरमियान एक पैक्ट था जिसमें अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर गुल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर गुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से कब रिटायरमेंट का ऐलान किया? तो इन्होंने ऐलान किया था 16 अक्टूबर 2020 को। उमर गुल जो कि एक फास्ट बॉलर थे, इन्होंने पाकिस्तान को 20 साल तक रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ट्विन आइलैंड्स ऑफ सिंध विच फेडरल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली टेकन ओवर थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। सिंध के उन 2 आइलैंड्स का क्या नाम है जिनको एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियार में ले लिया है? तो इनका नाम है बुंदाल एंड बुदू। ये तकरीबन 10,000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और ये कोरंगी क्रीक में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान इज इलेक्टेड इन UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2020 ऑन। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 2020 में कब मेंबर मुंतखब हुआ? तो ये मेंबर मुंतखब हुआ है 13 अक्टूबर 2020 को। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स वोट करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स की तादाद 193 है, जिसमें से पाकिस्तान ने 169 वोट्स हासिल किए थे। पाकिस्तान 5वीं दफ़ा ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना है और इस ह्यूमन राइट काउंसिल में हर 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 इज। पाकिस्तान का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है जो कि लिस्ट 2020 में जारी की गई? तो इसमें पाकिस्तान का रैंक है 88th और इसमें टोटल 107 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, GHI ये एब्रिविएशन आपको याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स।
और पाकिस्तान का नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फार्मर PIA MD रिसेंटली अरेस्टेड फॉर इलीगल अपॉइंटमेंट्स? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर को हाल ही में अरेस्ट किया गया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है इजाज़ हारून। इनको 17 अक्टूबर 2020 को अरेस्ट किया गया था FIA की तरफ से, और FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने अपने दौर में इलीगल अपॉइंटमेंट्स की हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैसिव फायर इरप्टेड हफीज सेंटर इन लाहौर ऑन। लाहौर के हफीज सेंटर में एक बहुत बड़ी आग कब लगी? तो ये लगी थी 18 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान आर्मी वॉन इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल कंपटीशन फॉर डैश कंसेक्टिव ईयर। पाकिस्तान आर्मी ने इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल कंपटीशन मुसलसल कितनवें साल जीता है? तो इसका आंसर है मुसलसल तीसरे साल। ये कंपटीशन UK में, इंग्लैंड में होते हैं, और इस साल ये कंपटीशन 14 अक्टूबर 2020 को हुआ था। पाकिस्तान इसका मेंबर 2018 में बना था, पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया था 2018 में, और तब से अब तक मुसलसल तीसरे साल पाकिस्तान विन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन द रिसेंटली रिलीज्ड द एशिया पावर इंडेक्स 2020। द एशिया पावर इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? तो पाकिस्तान की पोजीशन है 15th। पहले नंबर पे USA अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जापान, जबकि इंडिया एशिया पावर इंडेक्स में चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट एवर ई-कॉमर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क वाज अप्रूव्ड बाय द फेडरल कैबिनेट ऑन। फेडरल कैबिनेट ने पाकिस्तान का सबसे पहला ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क कब अप्रूव किया? तो ये अप्रूव किया था 1 अक्टूबर 2019 में। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पासेस ज़ैनब अलर्ट बिल फॉर रिकवरी ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन ऑन। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने ज़ैनब अलर्ट बिल कौन सी तारीख को पास किया था? और ये पास किया था 10 जनवरी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 15, द लाहौर मेट्रो ऑरेंज लाइन वाज इनॉग्रेटेड ऑन। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह कब किया गया? तो ये इफ्तिताह किया गया था 25 अक्टूबर 2020 को। इसके ट्रैक की लेंथ 27.1 किलोमीटर है, और इसके स्टेशंस की तादाद 26 है। 26 में से 24 एलिवेटेड हैं, जबकि 2 अंडरग्राउंड हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश एयरवेज लैंडेड एट लाहौर एयरपोर्ट आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीबन कितने सालों के बाद लैंड किया? तो इसका आंसर है जी तकरीबन 40 साल के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ 13 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान आई थी। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर मोइद यूसुफ इज़ एन एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन। डॉक्टर मोइद यूसुफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के किस शोबे के मशीर हैं? तो इसका आंसर है नेशनल सिक्योरिटी। ही इज़ एन एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन नेशनल सिक्योरिटी। डॉक्टर मोइद यूसुफ हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में रहे। इन्होंने इंडियन न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया चाइनीज़ एम्बेसी, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलविस है। इसके अलावा इन्होंने ये भी एक्सपोज किया कि इंडिया ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। उससे पहले पाकिस्तान मुज़ाकरात की ऑफ़र करता रहा है, लेकिन अब इंडिया की तरफ से ये ऑफ़र की गई है, यानी अब गेम पाकिस्तान की तरफ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18, US President Donald Trump on 15 April 2020 halted funding to। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अप्रैल 2020 को कौन से बड़े इदारे की फंडिंग रोक दी थी? तो इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फंडिंग रोक दी गई थी, जिसकी रीज़न ये बताई गई थी कि हमारे अपने मुल्क में कोरोना के फैलने की वजह से हम बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये फंडिंग रोकना पड़ रही है। 2019 में अमेरिका ने जो फंड्स दिए थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वो $400 मिलियन के थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1948 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा में है और इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद 194 है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम वोल्कान बॉस्किर है और इनको 1 साल की मुद्दत के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का क़याम 1945 में आया था। इसी तरह से एक पाकिस्तानी पर्सनैलिटी जिनका नाम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान है,
ये पहले एशियन और वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को प्रिजाइड किया, उसके सदर बने और इनका टेन्योर 1970 से 73 तक था। इसी तरह से ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन को भी प्रिजाइड किया है। 1962 वाला जो ईयर था उसमें ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे और यूनाइटेड नेशन की अब तक की तारीख में ये वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को प्रिजाइड किया हुआ है, दोनों के सदर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी टू जॉइन कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन अलायंस ऑन अक्टूबर 10, 2020? कौन सी बड़ी इकोनॉमी ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए अलायंस को 10 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन किया? तो ज्वाइन किया था चाइना ने। कोवैक्स एक प्रोग्राम है गावी का और इस कोवैक्स का जो एम है, मकसद है, वो ये है कि 2021 के एंड तक 2 बिलियन वैक्सीन्स को बनाकर दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, कोरोना वायरस की वैक्सीन्स को बनाने के लिए गावी के अंडर ये एक इनिशिएटिव काम कर रहा है और गावी द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ये एक इदारा जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है, 2000 में क्रिएट किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में है। आज की इस वीडियो में अक्टूबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की वीडियोस बनाते रहेंगे। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।